हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 2.0 पर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा टारगेट डिफेंस 2023 नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है और सीडीएस के लिए इंग्लिश पेपर है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको वो करवाऊंगा न्यू पैटर्न पर भेज रही। ओके। और विद ऑल आंसर्स। तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कंप्लीट एग्जाम का, और मैं यहाँ पर 120 कंप्लीट 120 क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। ओके। और चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, एफ कैट, सी डी एस, सी ए पी एफ, एन डी एम एन एस, सभी के लिए मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवाऊंगा। ओके। तो आई थिंक आप सभी को पता चल चुका होगा, इससे पहले वाली वीडियोज भी आपने देख ली होगी। और जो साथी ये चाहते हैं कि डिफेंस में आपका फाइनल सिलेक्शन हो, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। ओके, पहले वीडियो को देखना, उसके बाद लाइक में शेयर करना, सबसे जरूरी बात ये है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। एफ कैट का आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने वीडियो डाल दी है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो इस बार सीडीएस का आपका एग्जाम था 2022 के अंदर। तो ये सभी हम चलते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए, टोटल आपके पास 125 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 120, और उसी में से आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पोर्टिंग एरर, टेक दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ ऑफ द ग्रुप, या फिर नो एरर आपको यहाँ पर बताना होता है। देखिए, मैं आपको एग्जाम पैटर्न करवा रहा हूँ कंप्लीट, और यहाँ पर आपको मैं आंसर्स भी बता दूंगा कि आपको इसका बेनिफिट मिले। ओके। आपको पूरा पैटर्न भी पता चल जाएगा, कहाँ से क्या आ रहा है, किस हिस्से पर आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ठीक है, कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा अच्छे से करना है। तो अगर हम बात करें, द टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ ऑफ द ग्रुप, तो यहाँ बी में एरर है। और आपके लिए जो फर्स्ट टास्क है वो यही है, आपको बताना है कि एरर कहाँ है, उसमें क्या करेक्शन करनी है, जो मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट दिया है, क्योंकि ये आप करोगे। ठीक है, मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग कुछ करना चाहते हो, क्योंकि जब आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, आई वुड, ओके, एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन, या फिर नो। इफ आई एम नहीं आएगा यहाँ पर, आई वर आएगा। वो मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया, सॉरी, बट मुझे ये था कि मैं आप लोगों से करवाऊंगा एक क्वेश्चन, कई बार ध्यान नहीं रहता। ओके, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ओके, देन नेक्स्ट वन, माय मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। माय मदर इज थिंकिंग नहीं आएगा। ओके, यस, समझ में आ रहा है आपको? ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए, जिन साथियों ने पहले पढ़ लिया है उनकी रिवीजन हो जाए, और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक उनको आइडिया आ जाए कि कैसे ये क्वेश्चंस है। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। ओके, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा। ओके, सॉरी, इन के बाद द नहीं आएगा, इन क्लास टुडे आएगा बस। क्योंकि देखिए, अगर स्टूडेंट्स नॉर्मली क्लास में पढ़ने आते हैं तो इन क्लास आएगा, बट अगर क्लास से पहले द लग गया, इट मीन स्पेशली पर्पज से आता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स के अलावा कोई और आता है, स्टूडेंट और टीचर को छोड़कर कोई और आता है, विजिट करता है क्लास की, देन वहां पर स्पेशल केस होगा, तभी यहाँ पर द का यूज होगा। आर्टिकल्स आप लोगों ने किए हुए हैं। ओके, नहीं किया तो मैं आपको क्लास में दोबारा से करवा दूंगा। अगर यहाँ पर द लग जाता है, इट मीन स्पेशल पर्पज। नहीं तो देखिए, सभी क्लास में स्टडी करने ही आते हैं। चलिए, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनओकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 और ऑन March 15। नो एरर है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी एरर नहीं है इस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ साथी जो गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि मोर देन 30 लाख पीपल्स कर देते हैं, पीपल्स नहीं होता, सिर्फ पीपल ही आएगा यहाँ। LIC was found on September 1st 1956 by the Life Insurance Corporation Act, तो यहाँ पर LIC was found नहीं आएगा। ठीक है, was found नहीं आएगा, फाउंड थोड़े ही होता है।
कहीं मिली थोड़ी है ये। ठीक है, वॉज फाउंड नहीं आएगा यहाँ पर, आपको बताना है यहाँ पर क्या वर्ड एक्यूरेट हो सकता है। फुल मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू बलिस प्लस, सॉरी प्लस अनसीन। तो यहाँ पर फुल मैनी अ फ्लावर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगेगा। क्या आएगा? इज। और मैं आपको 100 रूल्स करवाऊंगा एक ही बारे में, ग्रामर के 100 रूल्स। ओके, जिनमें से आपकी मैक्सिमम चीजें सिंटैक्स से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगी। सिंटैक्स में आपके सारी ही चीजें आ जाएंगी। तो मैं आपको वो रूल्स करवाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72 2.0, वो ज्वाइन कर लेना। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज। तो यहाँ पर आएगा इन हिज लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? इन हिज। जब मैं आपको ये रूल्स करवाऊंगा ना ग्रामर के 100, और मैं आपको रूल्स ऐसे नहीं कि भाई आप बोर हो गए और ये नहीं, एक रूल बताया उसके साथ में उसका कोई भी एक एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल एक या दो साथ में एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आए कि है क्या। नहीं तो ग्रामर के रूल्स चलते रहते हैं, बच्चों को समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ओके, और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। तो ये बताइए चेस्ट की लेफ्ट साइड कौन सी होगी? चलिए, तो ये आपको बताना है, यहाँ पर सी में एरर है। 4, एक मिनट भाई, नेक्स्ट पर चले जाते हैं हम, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन दिखाई ना दे। फॉर मोस्ट फूड पार्क, पार्क्स आएगा। ओके, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। यहाँ मेरा जो मेन पर्पज है वो आपको ये बताने का कि आप लोग क्वेश्चंस देखिए कैसे। ओके, फॉर मोस्ट फूड पार्क्स आएगा यहाँ पर, या फिर मोस्ट ऑफ द फूड पार्क्स। नेक्स्ट देखिए। अब अगर मान लीजिए किसी में आपको लगता है कि कुछ और आएगा, तो आप कमेंट में बता जरूर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये आगे ब्रेक, ये आ गए आपके लिए। एक मिनट भाई, कहाँ चले गए हम? वेट 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 वेट, कोई और पीडीएफ हो गई थी। रिस्पॉन्स, ओके। 15 years डैश एलिजाबेथ लेफ्ट हर कैरियर एंड मूव टू इंडिया विद हर स्पाउस। तो क्या आएगा? 15 years हो। वर्ब की फॉर्म आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। द गवर्नमेंट हैज डैश इनटू अ specific agreement with the charitable trust to provide medicines to poor patients. The government has entered लगेगा भाई। देखिए, हैज है के बाद क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, एंटर कैंसल, एंटरिंग कैंसल। हैज बीन एंटर्ड कब लगता है? जब ये पैसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एंटर्ड। ओके, या नेक्स्ट देखिए। ओके, इस साइड से भी साथ में ही करवा देता हूँ। देयर इज नथिंग डैश देन अ बिजी लाइफ। नथिंग डैश देन अ बिजी लाइफ। देन है तो कंपैरेटिव डिग्री है। सभी को समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये मैं जो करवा रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री है, तो या तो इजियर होगा या बेटर होगा। अब देखिए, देयर इज नथिंग इजियर देन अ बिजी लाइफ, या फिर, और दूसरी बात, इजियर नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बेटर। आई विश आई वर, बस यहाँ पर तो डायरेक्ट जहां पर ये है ना, आई विश आई वर। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप डैश लॉस्ट टाइम, मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, मतलब जो अभी तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। आई थिंक सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज ना समझ में आए, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, टेलीग्राम भी है आपके पास, वहां से भी आप मुझसे पूछ सकते हो। वट एवर डैश प्लीज कीप काम, वट एवर। ओके, प्लीज कीप काम, देन यू कैन, यहाँ पर कौन सा टेंस है आप देख सकते हैं। तो वट एवर हैपन्स आएगा, क्योंकि ना ही तो पास्ट की बात है, अभी प्रेजेंट की बात चल रही है। डैश रोड वी टेक वी शैल बी लेट। ओके, विच एवर रोड वी टेक वी शैल बी लेट, मतलब कोई भी रोड ले लें बट हमें लेट ही हो। द न्यूज इज डैश गुड टू बी ट्रू।
टू गुड टू बी ट्रू, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है, बहुत ज्यादा गुड है टू बी ट्रू। योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट डैश हैड नो गुड रिजल्ट्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हैज लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा, हैज। ओके, यस हैज लगेगा, और ये जो दूसरा हैड आया है ना, ये क्या है, वर्ब है। एज पर द एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन डैश 100 रुपीज। 12 डजन कोस्ट आएगा भाई, जहां भी कोस्ट की बात हो कोस्ट आएगा, ये ध्यान रखना। इडियम एंड फ्रेजेस, देखिए आपको वन बाय वन सारी चीजों का पता चल रहा है। ये क्या थे, फिल इन द ब्लैंक्स, अब आ गए आपके इडियम एंड फ्रेजेस। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एग्जाम में जो आप बैठते हो ना, आपको अभी से पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में आ क्या रहा है। फर्स्ट डे ही मैं आपको बता रहा हूँ प्रिपरेशन के, कि आपको करना कैसे है। अब यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितना आप कर सकते हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम फिलअप करो। ओके, देन देखिए, बी आउट फॉर द काउंट, बी आउट फॉर द काउंट, देन राइट आंसर विल बी स्लीपिंग डीपली, मतलब आप गिन ही नहीं रहे हो क्या हो रहा है, इट मीन्स आप आराम से सो रहे हो। गो बाय द बुक, गो बाय द बुक्स का मतलब होता है जब आप कंप्लीट किसी चीज के रूल्स को फॉलो करते हो, जब आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो कहाँ है इसके अंदर, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। एवरीवन एंड हिज ब्रदर, एवरीवन एंड मतलब सभी के सभी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कहाँ है, ये रहा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले क्या होता है, अब देखिए भाई, क्ले के आपको कहीं से पैर दिखाई दे सकते हैं, तो इसको क्या होता है, हिडन फॉल्स, हिडन फॉल्स, जो मतलब दिखे ही ना किसी को। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये अगर आप कर लेते हो ना, अगर आप प्रीवियस ईयर करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एग्जाम का ये पता चल जाता है, आइडिया आ जाता है कि एग्जाम होगा कैसा। आपको यहीं पर फीलिंग आ जाएगी कि आप एग्जाम कर सकते हो या नहीं, आप कितना उसके लिए एफर्ट कर सकते हो, आपके लिए सूटेबल है या नहीं। डबल टॉक, ओके, डबल टॉक क्या होता है, स्पीकिंग विद डबल मीनिंग। आपने देखा होगा ना, बहुत बार डबल मीनिंग बातें करते हैं, तो ये क्या होता है, डबल टॉक बोलते हैं उसको, स्पीकिंग विद डबल मीनिंग। फील द पिंच, पिंच क्या होता है, मान लीजिए आपको एकदम कोई चीज पिंच होते है, आपको कोई आर्थिक नुकसान हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, अचानक आपके पास पैसों की कमी हो जाए। कल आपके पास 50,000 पर मंथ आ रहे थे, और आपको लगा कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, और आपने क्या किया, अपना वहीं पर सब कुछ छोड़ दिया, या अचानक किसी की जॉब चली जाती है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। ओके, सडन। एट समबडीज एल्बो, समबडीज एल्बो मतलब आप किसी के इतने नजदीक होना कि उनको हेल्प की नीड हो, तो सबसे पहले आपको याद करें। टू बी नियर, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प। ओके, या टू फेदर्स फ्लाई, सॉरी द फेदर्स फ्लाई, टू फाइट एंड आर्ग्यू अलोन, मतलब बहुत ज्यादा फाइट करना, बहुत ज्यादा आर्ग्यू करना किसी भी बात पर, उसको बोलते हैं द फेदर्स फ्लाई। नेक्स्ट है, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स। ओके, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स, एक्सेल्स मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की नीड है, बहुत ज्यादा। टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस, मतलब जो आप स्पीच दे रहे हो या कोई भी आपका एक्शन है, उसमें आपको बहुत ज्यादा आप केयरफुल। अब फोरगोन कंक्लूजन, फोरगोन कंक्लूजन क्या होता है, एन इन, ओके, इनविटेबल रिजल्ट। फोरगोन कंक्लूजन मतलब एक ऐसा फाइनली रिजल्ट किसी चीज का, उसके बाद है आपको क्या करना है, जिसको आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, PQRS बोल देते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट होता है ये, सेंटेंस अरेंजमेंट, बट इसको क्या बोल देते हैं, PQRS। ओके, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। As soon as the government was pressed to do something for the poor, the session
कमेंस्ड। ओके, तो इसमें देखिए एज सुन एज हमेशा स्टार्टिंग में लगता है या बिल्कुल बीच में? तो एज सुन एज, और उसके बाद क्या आएगा? द सेशन कमेंस्ड, द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर। आप जितना आप रीडिंग का काम करोगे उतना आपको सेंटेंस समझ में आएंगे कि किसके बाद क्या आएगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कुछ समय में, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हो ना। आपने अगर 50 सेंटेंस किए तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी 10 तो मैं ही करवा दूंगा आपको, यही करवा दूंगा 10। ठीक है, 10 नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में हो जाएंगे, तो आपको मैं सारी प्रैक्टिस ही यहाँ करवा दूंगा। हैबिट बोलते हैं ना जिस चीज को, ये वही है। They do not come with in my subject, lightly esteemed by me. If I don't speak to them, it's because and not because they are. Okay, and not because they are. तो यहां से आपको पता चल रहा है कि P के बाद, ओके, यस, यहां से आपको पता चल रहा है कि ये S, और S के बाद आपका क्यों आएगा, बिकॉज दे आर लाइटली एस्टीम्ड बाय मी। ऐसे हुआ यहाँ से, तो लास्ट में सेंटेंस आएगा एस और क्यू, दे आर लाइटली स्टीम्ड बाय मी। तो एस और क्यू किसके पीछे? ये रहा, ओके, डी में। लेकिन उसके बाद भी आप बाकी चीजें देख सकते हैं। इफ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट। ये 1 पर आया आपका, ये 2, ये 3, ये 4। जब आप सेंटेंस देखते ही आपको ये पता चल जाए ना, अब ये था बाय मी, तो मुझे यहाँ से देखते ही पता चल गया कि ये लास्ट सेंटेंस होगा और इससे पहले ये ही एडजस्ट हो रहा है और कोई भी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आपको ऐसे ही देखिए, आप लोग भी ऐसे ही कर पाओगे बिल्कुल। नो मैग्नेनिमस विक्टर द फॉर्च्यून ऑफ वॉर हैड पुट इन हिज पावर सो क्रूरली वुड ट्रीट दोज हुम। ओके, तो यहां पर भी देखिए, वुड ट्रीट दोज हुम द फॉर्च्यून ऑफ वॉर हैड। ओके, पुट, यहां से आपको ये पता चल रहा है, पुट इन हिज पावर सो क्रूरली। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? नो मैग्नेनिमस विक्टर, ये फर्स्ट है, और उसके बाद ये सेकंड है, वो ट्रीट दोज होम। उसके बाद 3 आपका ये है, और 4th ये रहा। पता चल गया आपको? कॉल इन क्वेश्चन वट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम, नो वन डेयर हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पज। ओके, वट एवर एल्स वन से ऑफ हिम, नो वन डेयर हिज ऑनेस्ट ऑफ पर्पज, कॉल हिम क्वेश्चन। एक मिनट, एक एक यहां पर नो वन डेयर, ओके, कॉल हिम क्वेश्चन हिज ऑनेस्ट, ये आएगा भाई थोड़ा सा, यस, ये गड़बड़ थी। तो क्या आएगा? वट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम, नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पज, मतलब कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपके लिए कंप्लीट इसका कोर्स भी ला सकता हूँ, और बिल्कुल उसके कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर चार्जेस होते भी हैं तो अगर मान लीजिए उस पर कोई जो मेरा एक्सपेंडिचर आता है वही होंगे, उसके अलावा भी नहीं होंगे, वो आप पर है। नहीं तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा आपको ये। हैज बिकम ever since the COVID-19 pandemic began a fixture of everyday life, celebrated disease, okay, related risk। अब देखिए, ever since हमेशा ही स्टार्टिंग में लगता है, ever since the COVID-19 pandemic began, यहां तक एक सेंटेंस हुआ। calibrating disease related risk, okay, has become a fixture of everyday life, a fixture of everyday life, has become के बाद a fixture of everyday life। तो ये आपका आ गया 1, ओके, ये आ गया आपका 2, एंड दिस रोल नंबर 3, एंड दिस रोल नंबर 4। नाउ नेक्स्ट 36th,
लेट 60s ही स्टिल एंजॉयज वाइगोरस, ही इज इन हिज हेल्थ ऑल्दो। ओके, तो यहां से तो आपको ही स्टिल एंजॉयज वाइगोरस, ओके, ही इज इन हिज, ही इज इन हिज, नहीं, he still enjoys vigorous health although he is in his लेट सिक्सटीज, क्योंकि लास्ट में आना था ये लेट सिक्सटीज, तो सिर्फ एक ही है ये सेंटेंस। इनवाइटिंग एज द रिटोर्ट ऑफ एब्यूज, नथिंग इज सो इजी एंड sarcasm but it is a paltry and an unprofitable contest। तो नथिंग इज सो इजी एंड, अब देखिए इसके साथ क्या लग सकता है, अब ये तो आएगा नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर भी एंड है, ये तो आपका वैसे ही क्लियर। अब यहाँ पर भी एंड है, ये भी बाहर गया, तो क्यों के बाद क्या आएगा, नथिंग इज सो इजी एंड इनवाइजिंग एज द रिपोर्ट ऑफ, ओके, रिपोर्ट ऑफ एब्यूज, अब आ जाएगा भाई ये सरकाज्म, बट इट इज अ पाल्ट्री एंड एन अनप्रॉफिटेबल, ये लीजिए। आप सेंटेंस को जब थोड़ा सा भी समझेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सेंटेंस समझ में नहीं आता तो उसके अंदर देखिए क्या क्या चीज है। अब एंड एक जगह लगा हुआ तो बाकी कहीं नहीं आ सकता, बाकी देखिए दोनों में एंड था तो आपके पास एक ही सेंटेंस बचा, और क्या और पी वाला आपको एक ही मिलेगा, सिर्फ एक ही सेंटेंस मिलेगा, आपको आगे पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। ये कुछ चीजें हैं जहां से आपका स्कोर डायरेक्ट इंक्रीज हो सकता है, और इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस नीड है। ठीक है, और अगर आपके नॉन में सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उन्हें ये जरूर कहना कि वो एक बार ये क्वेश्चंस देख लें यहाँ से, ठीक है, और अपना स्कोर काउंट कर लें कि अगर उनका आउट ऑफ 120 अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं 60 प्लस, देन उन्हें ट्राई करना चाहिए। 60 या 50 प्लस भी आए उसके तो प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से उनका स्कोर इंक्रीज हो जाए। और काफी चीजें तो इतना इजी है कि आपके प्रैक्टिस करने से ही काम चल सकता है। इंट्रोड्यूस, ओके, एंटीथेटिकल आइडियाज। An epigram is a brief and pointed saying that frequent that cause one to think afresh। अब देखिए यहाँ पर एन एपिग्राम, सबसे पहले तो आप नाउन ढूंढ लीजिए। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए इसके अंदर, नाउन फिर प्रोनाउन, ओके, आपने ये चीजें ढूंढ ली, उसके बाद आपका सेंटेंस वैसे ही बन जाएगा। मैं सबसे पहले यही करता हूँ कि नाउन ढूंढ लेता हूँ उसके अंदर कि कहाँ से शुरू करूँ। तो शुरू करने के लिए देखिए नाउन आपके पास आ चुका स्टार्टिंग में ही, कहाँ पर है, एन एपिग्राम, ओके। अब उसके बाद देखिए इज अ ब्रीफ एंड, अब वही आ गया एंड वाला सिस्टम, एंड पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग अनएथिक एंटीथेटिकल, ओके, आइडियाज दैट कोज वन टू थिंक अफ्रेश। तो यहां से आप पता चल रही, 1 2 3 4 ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू predicated at once, oxymoron is a special form। देखिए यहां से आपको नाउन मिल गया ना, कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर, अब ये लास्ट में नहीं आ सकता, ये आपका फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब आपको सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब फर्स्ट अगर आपका आर है तो आपका सेंटेंस यहाँ से पता चल गया, ओके। अब आपको जब फर्स्ट पता है ना तो आपका आधा काम तो यहीं से चल गया, किसी में भी नहीं है यहाँ, नाउन इसी में है स्टार्टिंग में ही। ऑक्सीमोरिन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ, फॉर्म के साथ क्या लगेगा, ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पता है कि ये लास्ट में नहीं आ सकता तो ये थर्ड पर आएगा, टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस। अगर आप ये चीजें सोचकर चलोगे तो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प मिल रही है। आपको एग्जामिनर खुद ये हेल्प देता है कि आप करें, बट वो आपके ऊपर है कि आप समझ पाते हैं नहीं, एग्जामिनर खुद आपको हेल्प करता है। ये बात मानिए कि अगर आप यूपीएससी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जामिनर आपको हेल्प करता है।
and marvel they thus mock him. People talk of memorials to him in statue of bronze and believe in his message. अब देखिए, एंड यहां से नहीं हो सकता शुरू, हिम से नहीं हो सकता, एंड से नहीं शुरू हो सकता, तो फर्स्ट सेंटेंस आपका ये है, क्यों। अब क्यों के दो है, ठीक है, तो अब इसको सेंटेंस को देख लीजिए, पीपल टॉक ऑफ मेमोरी टू, ओके, टू हिम इन स्टैच्यू ऑफ ब्रोंज। अब ब्रोंज के बाद क्या आएगा, ब्रोंज एंड मार्बल, दे दस मोक हिम एंड बिलीव हिज मैसेज। हो गया आपके लिए, फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं। बस आपको करना क्या है, ये इस पे स्कोरिंग होता है, सीडीएस के अंदर सबसे स्कोरिंग यही होता है, इंग्लिश। वही सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मंकित 72 2.0, अभी तो रहते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब आ जाइए भाई, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये आ गया। अब एसएससी में भी यही पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, इस बार सीजीएल में देखना, आपको यही देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी चीज है ये, यहां से आपको है ना टोटली हेल्प मिलेगी। सेंटेंस के अंदर आपको टोटली हेल्प एग्जामिनर की तरफ से मिलेगी, और जब आपको ईयर्स आ जाए तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया, हाफ काम तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। हंगर एंड malnutrition are outcomes of food insecurity or the inability to access adequate food and nutrition। ओके, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, आपको फर्स्ट लाइन दी है, और सिक्स दे रखी है, इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडिया इज गोइंग टू मिस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन दिस रिगार्ड। आपको फर्स्ट और सिक्स पता है, तो सेकंड से आपको फिफ्थ तक आपको सेट करनी है बीच में सारी लाइन, ओके। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, अब हंगर की बात चल रही है, तो नेक्स्ट में देखिए कहां पर है, इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडिया, ये तो हो गया, इन टू एवरी फिफ्थ इंडियन वाज, भी नहीं, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन प्रोपोर्शन ऑफ, नहीं 1990s है, क्योंकि ये तो क्यों, ओके, ये तो बाद में हो गए। हंगर रिलेटेड ये रहेगा भाई आपका सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस आपका ये रहेगा, हंगर रिलेटेड पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द मेजर डेप्रिवेशन इन इंडिया, ओके। उसके बाद आएगा कि रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है इन 2001 to 3 एवरी फिफ्थ इंडियन वॉच फाउंड टू बी अंडर नरिश्ड, ओके। अब आपको दो मिल चुके हैं, तो आपको थर्ड ढूंढने की नीड नहीं है, वैसे तो आपका इसी से हो जाएगा आरपी, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं दिस वन, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन प्रोपोर्शन ऑफ द undernourished through the 1990 was much slower in comparison to the decline in poverty head count ratio. In fact, the proportion of undernourished people remained strength at 21% in the second half of 1990s and the number actually increased. इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट अगर आप स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हैं क्वेश्चंस को, तो आपका ये जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे मेन काम एक है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि किसके बाद क्या आएगा, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, ओके, ये सारी चीजें अगर आप समझ रहे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे। मेरा मानना है आप किसी भी चीज के 50 क्वेश्चन कीजिए, जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे, इनके 50 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। अगर आपने 50 क्वेश्चन कर चुके हो आप इसके, तो आपके लिए बहुत ज्यादा है ये। इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD was established in 1975. Okay, the IMD was established. The predictions was an effect on the Indian economy. The beliefs any any belief that the economy of our country is not solely dependent on agriculture and the rain that feed it. अभी आ गया, अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट लाइन पता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखिए, IMD was established, अब इसका काम क्या है, it is natural meteorological service and principal agency of all matters related to meteorology। अब उसी के बारे में बता दिया, तो सेकंड ये हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताएंगे, issued the first operational long range forecast। देखिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है ये सारा, ऐसा नहीं है कि मुझे ना पढ़ना पड़ता, मुझे भी ये सारा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बट अगर मैं अभी दोबारा से रीड करूंगा
तो इतना ही टाइम मुझे और लग जाएगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बट मेरा पर्पज ये है कि आपको जल्दी से जल्दी सारा ये करवाया जाए, ताकि आप लोग इसको 2x पर 1.5x पर जैसे चाहो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक्स। हमेशा ध्यान रखना, या तो फर्स्ट की हेल्प से करो या सिक्स्थ की हेल्प से। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको सुटेबल हो, कंटेंट का आपको पता चल जाएगा। Let us pose two questions. One, what ail our parliament system? ओके, अब इसमें आपको बिल्कुल सीधा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ढूंढिए इसके बाद क्या होगा। सेकंड, सेकंड किस में है, ये रहा, ये मिल गया आपको। मतलब आपको सबसे पहले ही आपको हेल्प दे दी गई है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको दे दी गई है हेल्प। उसके बाद देखिए, टू हाउ डेमोक्रेटिक इज अवर डेमोक्रेसी, फर्स्ट क्वेश्चन वहां पूछ लिया, सेकंड यहां पूछ लिया। अब उसके बाद है टू सर्च फॉर एन आंसर, उसके बाद तो सर्च ही करेंगे। रूडोल्स ऑब्जर्वेशन दैट द पार्लियामेंट्री हैज deteriorated in India. ओके, अब देखिए, देर इज एन, कहाँ गया ये, एसिक्स गिव द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, इट अपीयर्स दैट इंडिया हैज येट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री कल्चर। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, फॉर अ सिस्टम टू सर्वाइव ग्रो एंड prosper इट्स नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय अ डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल कल्चर। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पर आएगा, देयर इज एन ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी बिटवीन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, KOPRS। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। ओके, पीपल ऑफ एवरी कंट्री, तो अब उसके बाद सोच कर देखिए कि क्या होगा, और लास्ट में क्या, वी शुड एक्सेप्ट वट एवर गुड वी मे फाइंड इन अदर कंट्रीज। तो दोनों से हम हेल्प ले सकते हैं। ओके, दोनों से हम हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से अगर हम हेल्प लेते हैं, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक्स वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। उसके बाद, नो कंट्री कैन एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थ्रोली गुड। तो यहां से आपको हेल्प मिल गई, क्योंकि देखिए पहले ऊपर बात की गई है, फिर उसके बारे में, उसी के बारे में बताया गया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री कंप्लीटली अच्छी हो, जैसे कि कोई इंसान भी कंप्लीट अच्छा नहीं हो सकता। तो यहां से आपको ये हेल्प मिल गई। अब उसके बाद देखिए, वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड। तो ये टू, ये थ्री, ओके, एंड देन और वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड, क्योंकि एंड डिस्कार्ड इसके बाद ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ तो आ रहा है ना सब कुछ आपको? ठीक है, अब आ गया पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, अब आ गया, अब जो आपका क्वेश्चन है, एक मिनट वेट। पॉवर्टी इज wrongly considered an evil। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, पुअर led a happier life than in rich। हमेशा क्या हो रहा है कि पहले एक लाइन बताई जा रही है, फिर उसके बारे में उसका अपोजिट बताया जा रहा है। तो फर्स्ट ये था, सेकंड सेंटेंस ये होगा। थर्ड क्या होगा, द चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज दोज ऑफ पुअर मैन। ओके, उसके बाद, द होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल एनवे इज characterized by love and unity among the its members, and most of the great men on earth are those who have sprung from the ranks of the poor। तो बिल्कुल इजी सेंटेंस है। देखिए ये सिर्फ आपको रीडिंग से ही आएगा, थोड़ा सा, या फिर एक्सरसाइज कीजिए, जितनी एक्सरसाइज आप इसकी कर सकते हैं। और ये मेरा काम है, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा जितनी हो सकती है मैक्सिमम। मैं आपको एटलीस्ट है ना
मान लीजिए आपके क्वेश्चंस है, तो ईडीएम फ्रेजेस, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, हर एक के मिनिमम 150 करवाऊंगा, 150 ईडीएम और 150 आपको फिल इन द ब्लैंक्स जहां वर्ब्स आपको फिलअप करनी है, 150 आपको ऑर्डरिंग सेंटेंस, 150 आपको अरेंज, जो आप वर्ड्स अरेंज एक सेंटेंस में। तो सभी के 150 150 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे देखिए 50 चाहिए होते हैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए कि आपको हैबिट हो जाए, बट आपको एक्सीलेंस करना है तो एटलीस्ट 150 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू में होने चाहिए आपके लिए। और वो मैं आपको करवाऊंगा हर एक चीज में जो आपका सीडीएस में आता है, हर एक का मैं 150 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। और आप सोच कर देखिए कि आपके लगभग मैं आपको करवाने वाला हूँ अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास, 3000 के आसपास क्वेश्चंस, जिनमें से आपका 100 क्वेश्चन जो है, आप सॉरी, यहाँ होंगे आपके 3600 क्वेश्चंस में से आपके जो 120 क्वेश्चंस है, आप इजीली 110 प्लस स्कोर कर पाओगे, 110 प्लस क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो पाएंगे। ओके, स्कोर तो आपका 0 समथिंग होता है एक क्वेश्चन का, तो वो आप बाद में देख लो जैसे भी, बट अभी के लिए बात यह है कि आपके 120 में से आपको किसके लिए काम करना है कि आपका 110 प्लस क्वेश्चन राइट। तो ऑल वर्क एंड नो प्ले, ओके, नो प्ले मेक्स जैक फुल डल बॉडी बॉय, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस प्रोवर्ब। उसके बाद अनलेस पीपल्स एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन दे बिकम डल एंड देयर रीडिंग सफर्स एज अ consequence. Games provide the best form of recreation in schools. Okay, and then pupils should play for an hour or two, then they can go back to their books refreshed. तो ये वैसे भी समझने की चीज है भाई, अभी के टाइम पर सभी को सिर्फ मोबाइल दिख रहा होता है और कुछ नहीं। देखिए, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग irksome और अनप्लीजेंट, ये मैं आपको है ना सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पर भी समय के साथ प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट्स है जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वो भी जो आपके लिए जितना डाटा उपलब्ध हो सकता है मैं सीडीएस के लिए आपका सारा डाटा उपलब्ध करवा दूंगा। ओके, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग irksome और unpleasant. As time goes by, we are able to adopt ourselves to it so that it becomes a part of our life. Okay, and then it will be sometimes we have to at as time goes by, तो ये यहाँ से आपका क्यू क्यू और भी किसी में है क्या, दो में है भाई। तो इसके बाद क्या आएगा, सपोज वी शिफ्ट टू a house near a factory which keeps going all day, नहीं ये नहीं आएगा। उसके बाद द वी कैन यूज टू एनीथिंग, यस ये सेंटेंस होगा क्योंकि उसके बाद ये लगेगा कि हम किसी फैक्ट्री के आसपास हो। एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ मशीनरी मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप एट नाइट। अब देखिए आपने देखा होगा जिनका ट्रेन के आसपास, जो ट्रेन की पटरी होती है उसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं वो भी तो रात को सोते ही है भाई, वो भी तो रात को sleep लेते हैं। कैसे? क्योंकि फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं उनको कोई, अगर आप अपने माइंड को ऐसे सेट कर लीजिए, देखिए कभी सोच के देखना, कभी इसको ट्राई करना, अगर आप 15 डेज एक काम कंटिन्यू करते हो ना, 16 डे आपका खुद मन करे। फॉर एग्जांपल जो बच्चे फिजिकल करते हैं 3 दिन अगर वो चले जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पर 3 to 5 डेज, देन नेक्स्ट डे अपने आप उनकी आंखें खुल जाती है, अपने आप उनको ये होता है कि हमें जाना है, और फिर वो मिस करते हैं उस मॉर्निंग को। अगर वो नहीं जाते हैं, मिस करते हैं, वो अलग बात है कि लेजीनेस की वजह से उसको छोड़ देते हैं, बट इन रियल दे मिस इट। आपने भी कभी ट्राई किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। A large city is the best school for studying life. Okay, the just city can teach us many aspects of life. तो यहाँ पर देखिए, a large city is the best school for studying life. In a large city, we encounter different types of person. Okay, the rich and the poor, proud and the humble, the deceitful and the innocent, the rough and the gentle. Okay, then next one will be the various facts of life can be found
reflected in a large city. And then fifth one will be, if we live in a city for a year or two, we will have to able to acquire a good knowledge of life. नेक्स्ट वन देखिए, ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, ध्यान रखना। वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इलोक्वेंट ओवर ग्रेट थिंग्स। ओके, ये तो समझने की बात है। बट व्हेन द टाइम फॉर एक्शन कम्स दे कीप देमसेल्व्स अवे। मैनी, okay, many who deliver wonderful speeches about their own greatness do not valuable service to country, rather they serve themselves and never the community। ये तो ये सेंटेंस था। Leisure is perhaps as important as work. Sometimes we work continuously, okay, and feel very tired. Unless we have some break, we cannot carry on and our health may suffer. After a little relaxation, we can work more energetically and efficiently. We should take care to make proper use of nature। The next one देखिए, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल है मंकित 72 2.0। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आए आपके सिनोनिम्स, लेकिन सिनोनिम्स जब भी आपके है ना सेंटेंस में आता है, आपके लिए मोर हेल्पफुल हो जाते हैं। प्लीज यूज कन्वर्जेशनल लैंग्वेज। कन्वर्जेशनल मतलब इनफॉर्मल। माई नेबर इज मैलिशियस। मैलिशियस क्या होता है? स्पाइटफुल। ओके, स्पाइटफुल। आई वॉज एव इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पोजीशन आपकी। सिनोनिम्स पता है ना सभी? ओके, गिबस हैंगचंड। हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हैंगचंड। द टॉर्मेंटेड me with her detached behavior। detached मतलब distressed। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स ऑफ endearment। endearment क्या होता है? fondness। fearless, unequaled, ओके, were noticed, unequal। the studied mensuration। mensuration क्या होता है? measurement। forbearance। forbearance क्या होता है? restraint। we should follow patience and, okay, forbearance, restraint। they smothered द फायर इन द बिल्डिंग। स्मोथर मतलब डोस्ट। तो सिनोनिम देखिए, सिनोनिम भी आपके काफी हो जाएंगे ये। अब आएंगे आपके एंटोनिम्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिनोनिम की जगह एंटोनिम कराते हैं और एंटोनिम की जगह सिनोनिम। ध्यान रखना भाई, जल्दी के चक्कर में कभी ये मत करना। ओके, अब जब आप कंप्लीट एग्जाम देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसका पर्पज मेरा ये है कि आपको पता लग जाएगा कि आपको पहले क्या करना चाहिए इसमें। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू द प्रेशर। डिसकंटिन्यूड है, एंटोनिम है, तो क्या आएगा? रिज्यूम, स्टार्ट कर देना दोबारा। डिसकंटिन्यू होता है बीच में खत्म बीच में रोक देना, और रिज्यूम क्या होता है? बीच में फिर से स्टार्ट कर देना। मोन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट का क्या होगा? आएगा गैरुलस। द टीचर चीटेड द पीपल, तो क्या आएगा? कमेंडेड। ही वॉज रैदर चाइल्डिश। चाइल्डिश का क्या आएगा? सीजन। ओके, चेरिश योर, आई चेरिश योर कंपनी। डेप्रिकेट मतलब डोंट लाइक। ओके, मैग्निलोकेंट। मैग्निलोकेंट का क्या आएगा? टेरेस। जो नीचे मैग्निलोकेंट तो क्या टेरेस। द हाउस वॉज फुल ऑफ चाउस व्हेन आई रीच। चाउस का क्या आएगा? ऑर्डर, एंटोनिम। क्लैंडेस्टाइन अफेयर्स वर सस्पिशियस, क्या आएगा? कंस्पिशियस, कॉन्स्पिशियस। उसके बाद है ही वर्शिप celestial बींग्स, तो क्या आएगा? celestial की जगह क्या आएगा? अर्थ, अर्थली। डोरमेंट, डोरमेंट का क्या होता है? एक्टिव। डोरमेंट क्या होता है? लेजी, और इसका क्या आएगा? एक्टिव।
अब आपका क्लोज कॉम्पोजिशन आपको बताना है कि यहाँ क्या है। बैड हैबिट्स सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग डैश वेरी इजी टू एक्वायर। आर आएगा भाई, आर वेरी इजी, वैसे भी बहुत इजी है भाई। ज्यादा खाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना बहुत इजी है अगर आप एक्वायर करना हो ना इन चीजों को। बट अगर आपको स्टडी के लिए, ओके, डिसिप्लिन के लिए, ऐसे आपको बहुत कम चांस मिलेंगे कि आपके आसपास आपको मिले ऐसे लोग। जो मिलेंगे वो आपके फ्रेंड कम होंगे, और अगर फ्रेंड होंगे तो उनकी हैबिट्स कम ले पाओगे। तो आपके अगर फ्रेंड्स हो स्टडी करने वाले, डिसिप्लिन, ओके, और कॉन्शियस हो वो अबाउट देयर फ्यूचर, तो भाई ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रेंड्स हमेशा रखना। One should fight dash the force of habit. Even good things can be very harmful. One should fight. Fight के साथ क्या लगेगा? Against. Okay. Fight against the force of habit. When done dash excess, the wise man is conscious dash. When done in excess मतलब ज्यादा, the wise man is conscious about, जागरूक रहता है भाई उसके बारे में। ठीक है, सॉरी, कॉन्शियस ऑफ होगा, कॉन्शियस ऑफ, जानकार है। तो कब किसी चीज को ज्यादा करना है उसको पहले ही पता हो। His bad habits and checks them from the use of tobacco has spread all dash around, all dash the world, all over the world आएगा भाई। Those who have acquired this bad habit would dash be able to get rid of barely, बहुत मुश्किल चांस है भाई कि इस हैबिट से आप निकल जाए, बहुत लेस चांसेस है। Alcohol, which is more common in cold countries than in warmer ones, does nobody any good and should be avoided dash alcohol. Avoided altogether. Okay, even if taken in small quantities, even if taken in small quantities, dash to affect one's health tends to affect. For the victims of alcoholism, dash helps, but this condition cannot be cured. Treatment helps, but this condition cannot be cured. Symptoms of alcoholism include repeated alcohol consumption, okay, despite related legal and health issues. Despite related health and लीगल एंड हेल्थ इश्यूज। अब है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, देखिए ये सारी चीजें जो मैं आपको कर रहा हूँ बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर इनका बेनिफिट आप अभी उठा पाए तो उठा पाओगे, नहीं तो बाद में नहीं हो पाए। आई स्टॉप्ड सीइंग हर बिकॉज शी मूव्ड टू द सिटी। ही लेट द कैरावन वेर एवर ही वांटेड टू, जहां वो चाहता था, वेर एवर ही वांटेड टू गो। ओके, यस। नो सुनर डिड आई अराइव एट द एयरपोर्ट देन, नो सुनर के साथ क्या लगता है? देन द फ्लाइट टुक ऑफ आएगा। ठीक है, नो सुनर डिड है ना, तो यहां सेल तो आ ही नहीं सकता। आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम इफ आई ट्राइड, मैं चाह कर भी उससे गुस्सा नहीं हो सकता। ओके, अब है नेक्स्ट देखिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, अगर नहीं करोगे तो वैसे भी फेल हो जाओगे। हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे। आई वुड आएगा, ध्यान है ना, आई वुड लगेगा। ठीक है, ही नोज ओनली सो फार एज आई हैव टोल्ड हिम, जितना मैंने उसे बताया है। ओके, एज यू हैव मेड योर बेड सो यू मस्ट लाई ऑन इट। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बिछाओगे वैसा ही उस पर सोओगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है।
ठीक है, ही नोज ओनली, उसको तो उतना ही पता है भाई जितना पता है। आजकल तो यही चलता है, बताया ही इतना जाता है जितना पता होना चाहिए। जितना आपकी सेहत के लिए ठीक हो दूसरों को बताना, है ना। ही वुड बी हैप्पियर वर ही मोर होनेस्ट। द यंगर मैन हैज मोर मनी देन ब्रेन्स। भाई आजकल दिमाग से ज्यादा पैसा देखा जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दिमाग है जिसके पास, पैसा तो अपने आप क्रिएट कर देगा। प्रीपोजिशंस एंड डेटरमिनर्स, सॉरी डेटरमिनर्स। ही सक्सीडेड, बाय आएगा, बाय डेंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। डैश ही इल हेल्थ, द ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस ओइंग टू, क्योंकि उसके, यस, हेल्थ इश्यू की वजह से उसको क्या हुआ, ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। वी ट्रेवल्ड एज मिस्टर वार्तल्स कार, वी ट्रेवल्ड इन, क्योंकि उसके अंदर होंगे। सुरेश केम होम डैश ट्रेन, बाय ट्रेन। ये चीजें आपको ध्यान रखना है भाई, प्रीपोजिशंस और डेटरमिनर्स। देयर आर द गुड रूल्स टू लिव बाय, जिनके साथ रहा जा सकता है। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल अचीव विद डेलिगेंस एंड स्किल, impossible to achieve. People who are averse to hard work do not succeed in life. It is natural for everyone to aspire for distinction, aspire for उत्साहित करना। Okay, averse to life by impossible to. So, a woman who always connives with her children to hide their faults is their worst enemy. He is liable for his wife's डेब्ट्स। भाई देखिए उसी को भरने होंगे, उसकी वाइफ ने जितने भी कर्जे लिए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब आवर चैनल मंकी 72 2.0 एंड बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक में शेयर कर देना भाई। कॉम्प्रीहेंशन आ गया, विच इज फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट। भाई विंड, नॉन लिविंग, क्योंकि बैक्टीरिया है, ग्रासीज है, फ्रूट, सो ये आएगा। Abiotic components of ecosystem refers to physical fact। ये पढ़ लेना, मैं पढ़ चुका हूँ ये कंप्लीट। एक बार वीडियो रोक लेना, पॉज कर लेना और पढ़ लेना भी। नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, क्रॉप फीड्स, क्योंकि क्रॉप फीड्स, क्योंकि फॉरेस्ट तो है, पॉन्ड भी है, लेक भी है। द जनरल टोन ऑफ पैसेज इज इंफॉर्मेशनल है इसके अंदर। ठीक है, क्रिटिकल जब किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जाए, क्रिटिकल एनालिटिकल एनालाइज किया जाए, डाटा मिलेगा उसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट इज इन पैसेज कंपोनेंट, क्या मतलब होता है इसका, कंपोनेंट। नेक्स्ट देखिए, ये पैसेज रीड कर लेना भाई। एक मिनट, ये रहा, और मैं पैसेज दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और ये रहा। अगर किसी का रहता है तो यहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। तो अब देखिए इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। We were actually living on the ocean implies they were on a long voyage into the Atlantic. They lost all hope of survival because they were facing a severe sea storm. Okay, next देखिए, the birds all seemed to league up at night time implies get together at night time. Okay, we are overtaken by enormous feeling of humility implies that they, ये बता देता हूँ भाई, they have accepted the strength and power of nature with modesty. What did the author write in his log? They faced the worst kind of fear ever experienced. अब आगे पार्ट ऑफ स्पीच, भाई यहाँ आएगा मजा। ये है आपको जो सबसे मैं अहम चीज मानता हूँ, सबसे जरूरी चीज मानता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है, फिर इट्स नॉट पॉसिबल
कि आप इजीली क्रैक कर पाओ। इंग्लिश चीज भी एग्जाम में आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आपको बताना होता है कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जीरंड है, जो भी आपको बताना हो। द कंक्लूजन दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। तो ये इस चीज की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है। ट्राई टू नोक दैट वॉच ओवर, एडवर्ब, दैट वेज ओवर, क्या हुआ ये, एडवर्ब। दिस ईयर मार्क्स द कंट्रेरी ऑफ कोलम्बस, कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। ये क्या है आपके लिए, नाउन। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू, वन। तो ये क्या हो गया, ये आइसक्रीम है, ये नाउन हुआ, तो ये क्या हुआ उसका प्रोनाउन। ओके, तो मजा आ रहा है करने में क्वेश्चंस। पता तो सारी चीजें ना आपको, नाउन कौन सा होता है, प्रोनाउन कौन सा होता है। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। तो किसका भी फार, फार ऑफ का होता है एडजेक्टिव। अदरवाइज, अदरवाइज तो हमेशा ही एडवर्ब रहता है। माय पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्ड दैट। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या है, एडवर्ब है आपके लिए। बिसाइड्स क्या है, एडवर्ब। आई डोंट रियलाइज, रियली लाइक पार्टी। शी रोट मी एन अनग्यूज्ड। तो ये क्या है, लेटर, अनग्यूज्ड लेटर। तो क्या होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखिए। द बॉटम लाइन इज, बॉटम लाइन क्या हुआ, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे, नाउन। ओके, देयर इज अ विजिटर फॉर यू, ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल पूछा गया कौन सा है, इनडेफिनेट है। अब हमें नहीं पता ना कौन। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपके लिए। ओके, आपके 120 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। वीडियो को लाइक में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, एक नई हेल्प के लिए आप लोगों के लिए। ओके, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मंकित 72 2.0, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई क्वेरी है, इंस्टाग्राम अंकित 72 पर आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी है हमारी मंकित 72, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।